प्रश्न 19.1 का 5वां प्रश्न दिया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न दिया है। क्या बोल रहा है, इसका जो है आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। तो देखिए बहुत ही सरल है, मैं आपको इसमें से कुछ सवाल हल कर दूंगा, बाकी जो है आप लोग भी हल करके देख लेना। ठीक है, तो इस 5वां में से देखिए पहला दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है लंबाई दिया है, यहाँ पर चौड़ाई दिया है और यहाँ पर ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान दे दिया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस पहला में जो है 10 दिया है, तो 10 लिख दिया और चौड़ाई जो है 5 है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई देखिए, ऊंचाई भी जो है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका अगर आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, ठीक है, इन तीनों का गुना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इन तीनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तीनों जो है सेंटीमीटर में दिया है, इसे cm लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये तीनों को गुना करेंगे 10 गुना 5 गुना 3, तो 10 का गुना 5 से हो जाएगा तो 50। ये 3 अभी भी बाकी है, अगर 3 का इससे और गुना करेंगे तो 3 शून्य 3 पंचे 15। ठीक है, तो इसका जो आयतन जो है 150 मिलेगा। 150 बस नहीं है, ये सेंटीमीटर में दिया तो इसको घन सेंटीमीटर लिखेंगे ऐसे, घन सेमी करके। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा में क्या दिया है, देखिए दूसरा में जो है लंबाई बराबर जो है 15 दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में यहाँ 6 दिए जो है चौड़ाई दे दिया। ठीक है, तो चौड़ाई का मान जो है 6 है और ऊंचाई का मान जो है h है, ऊंचाई का मान h बोलता हूँ सॉरी 4 है। ठीक है, सभी जो है सेंटीमीटर में दिया है ऐसे। ठीक है, तो इसका भी आयतन निकालने के लिए क्या है, वही सूत्र है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो तीनों को जो है गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 15 गुना 6 गुना 4, तो इसका भी निकल जाएगा। देखिए ये जो है 15 का 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, और ये जो है 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 हासिल 3 जोड़ेंगे तो 9, इसमें जो है 4 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 शून्य शून्य और 4 कम 4 4 नियम 36। ठीक है, तो जो है 360 मिल रहा है। तो जो सेंटीमीटर में है तो इसको जो है अभी ऐसे सेंटीमीटर के ऊपर में से 3 लिख सकते हैं, या उसको नहीं लिखना चाहे तो ऐसे घन सेंटीमीटर घन सेमी लिख सकते हैं। ठीक है, आयतन में हमेशा घन लिखा जाता है। तो बहुत ही सारा इस प्रकार के जो है आप जो है बाकी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ होना चाहिए, सभी जो है एक जैसे होना चाहिए। जैसे कि इसमें तीनों में मीटर मीटर दिया कोई बात नहीं, मीटर मीटर दिया कोई बात नहीं, तो एक जैसे रहता है। जैसे तीनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, तीनों मीटर है तो मीटर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर मिलीमीटर दिया है, ये भी मिलीमीटर। ठीक है, इसमें पहले वाले को मिलीमीटर दे दिया है, बाकी दोनों जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको जो है अलग अलग है। ठीक है, तो इसको जो है मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना होता है। चलिए इसका जो है एक हल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर मिटा कर मैं जो ये वाला सवाल बता देता हूँ। ठीक है, अलग टाइप का लग रहा है, ये जो है कौन से नंबर का है, 7वां नंबर का। तो देखिए जो है 7वां प्रश्न हमने लिख दिया है, एक से जो है 60 मिलीमीटर, उसके बाद जो है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। पहला वाला जो है लंबाई है, दूसरे वाला जिसका चौड़ाई है और तीसरा वाला जो इसको ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका आयतन निकालने बोलेगा तो तीनों को जो है गुना कर देना ऐसे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तीनों को गुना कर देंगे तो जो है मिलीमीटर में दिया। ठीक है, तो इसके लिए हल करने के लिए क्या है, जो है तीनों को जो है सेंटीमीटर में होना चाहिए या तीनों को जो है मिलीमीटर में होना चाहिए। तो दो चीज़ सेंटीमीटर में दी है, एक मिलीमीटर है, तो इसको जो है सेंटीमीटर में इसको भी बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसको जो है 10 से भाग कर देना होता है। ठीक है, तो 10 से भाग करने पर जो है सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो इसको भाग 10 करके ही इसे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो जो है सेंटीमीटर में आएगा इसका जो भी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 10 से कम 10 10 छके 60। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आया है और ये 5 चौक 20 हो गया है। ठीक है, तो 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12 120। ठीक है, तो आयतन को हमेशा घन में लिखा जाता है, तो इसे घन सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है, बहुत ही सरल है। ठीक है, इसी तरह का और अलग सवाल है, देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया है और बाकी जो है मिलीमीटर मिलीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसको जो भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 7वां में इस प्रकार के प्रश्न दिया है कि 12 सेंटीमीटर है और 70 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको जो है इसका भी आयतन निकालने बोला है, तो या तो इसको जो है मिलीमीटर में बदलो या इन दोनों को जो है सेंटीमीटर में बदल दो। ठीक है, तो ऐसे आपकी बुक में जो आंसर दिया वो सेंटीमीटर में ही दिया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, तो आयतन बराबर क्या है, तीनों का गुना करना पड़ता है, तो ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो है 10 जो है मिलीमीटर 70 जो है मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 10 से इसे भाग देना पड़ेगा। उसी तरह 20 भी मिलीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से भाग करेंगे तो 7 बार में आ जाएगा, इसी तरह 10 से भाग करेंगे 2 बार में, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये जो है 12 गुना 7 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। ये जो है 2 बाकी अभी गुना करने के लिए, तो जो है 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो 168 आयतन इसलिए घन सेंटीमीटर लिखेंगे, इसे घन सेंटीमीटर। ठीक है, एक अब इसको जो अगर मिलीमीटर में निकालना बोलता है तो इसको जो है 10 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 12 को 10 से गुना करते हैं तो ऐसे 120 हो जाता है, फिर 70 का गुना, फिर जो है 20 का गुना, कुल मिला के इसको गुना करते हैं तो यही चाहता है 1 6 8, और इसका जो है शायद
2 या 3 बार जीरो आ जाता है, ठीक है, नहीं 3 बार जीरो आ जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है मिलीमीटर में आता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दिया आपके बुक में, तो सेंटीमीटर वाला ही लिख लेना, ठीक है। इसको जो है मत लिखो, ठीक। इस तरह से बनाया जाता है। आप भी जो है बाकी प्रश्नों को बनाकर देख लेना। ये जो इसी तरह यहाँ पर और दिया है, देखिए ये मीटर में दिया है, बाकी जो है 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में। ये थोड़ा पेचीदा है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं बना कर दिखा देता हूँ। 9वां प्रश्न, ठीक है। तो इसको जो है मिटा देता हूँ, लिखना चाहे तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे तो ठीक। 9वां को बना रहा हूँ, इसको जो है मिटा के देखिए जो है इसी का जो है 9वां प्रश्न है। इसमें लंबाई जो है 1 मीटर, चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 150 मिलीमीटर दिया, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। आयतन लिखने में गड़बड़ी हो गया, आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए सभी को गुना करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जो है इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मीटर में है सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, तो तीनों को जो है सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर को 1 मीटर को 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो सेंटीमीटर में बन गया, ठीक है, ऐसे। और ये तो पहले से सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको रहने दीजिए। ये जो है मिलीमीटर में दिया है, तो इसको मिलीमीटर को भी अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बेशक फिलहाल कोष्टक में लिख देता हूँ। तो 1 का गुना 100 से करेंगे तो 100 ही होगा। देखिए 100 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और ये 25 है, और जो है 150 को 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 बस कटेगा, इसका नीचे कोई मतलब नहीं हो, ऊपर में 15 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब जो है 15 का गुना इससे करेंगे 25 से, या 25 का गुना 100 से करेंगे तो 2500 हो जाएगा इसे, ठीक है। गुना 15 अभी भी बाकी है, ठीक है। तो 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 15 पंचे 75 का 5 80 7 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37, ठीक है। तो इतना जो है 37,500 घन सेंटीमीटर हमें आयतन मिला, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे सवाल है, बाकी आप भी बनाकर देख लेना, इसमें से बहुत ही सरल है, ठीक है सब चीज़। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कोई दूसरे प्रश्नों के साथ।